Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजतक। मैं हूं रजत देवगन। अगर ग्लोबल संकेत देखते हैं तो आज बाजार की उम्मीद ये थी कि ओपनिंग बहुत नेगेटिव देखने को मिलेगी, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। प्रीवियस सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में तगड़ा झटका लगा था। डाउ लगभग 2% नीचे बंद हुआ था, 654 अंक साफ हो चुका था। नैस्डैक में 4.25% की गिरावट देखने को मिली थी और यही हाल S&P 500 का भी था, जिसमें 3.25% की गिरावट देखने को मिली थी। और शुरुआती संकेत बता रहे थे, एशियाई बाजारों का मूड माहौल बता रहा था कि आज लगभग तय है कि भारतीय बाजार भी गोता लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसी मार्केट्स ओपन होने लग रही थी, उससे जस्ट आधे घंटे पहले हमने देखा कि अच्छी रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में हो गई। डाउ फ्यूचर्स रिकवर कर गया, ऊपर से एशियाई बाजारों में रिकवरी आ गई, तो उम्मीद बन गई कि हाँ, आज उतना डैमेज नहीं होगा। और उसी तर्ज पे 53 अंकों के गैप डाउन के मात्र 53 अंकों के गैप डाउन के साथ खुले। आज के दिन का ओपन था 16,248। उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप होना शुरू किया और क्या कमाल की रिकवरी इंडियन मार्केट्स में आज के सत्र में दिखाई दे गई थी। एक बार तो 16,404 ये आज के दिन का हाई है निफ्टी का। लेकिन बात वही है कि इस समय सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं और कोई भी पुल बैक टिक नहीं पा रहा है। आज तो जो मंदड़िए हावी हुए हैं, अंतिम आधे घंटे में फिर से बिकवाली के ऑर्डर्स बहुत हावी होते हुए नजर आए और दिन के निचले स्तर की क्लोजिंग दिखा दी। जैसा कि आप जानते हैं कि LIC के IPO को मिला एक शानदार रिस्पांस, तो ऐसे में 5 पैसा आपके लिए लेकर आया एक एक्सक्लूसिव IPO ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए अगर आप LIC की लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर आपको मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर LIC की लिस्टिंग के 15 दिन तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। आज की क्लोजिंग थी 16,240 की, कह सकते हैं जहां खुले वहीं के उसके आसपास बंद हुए, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो टूटते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल 16,240 की क्लोजिंग है। 61 अंक गिरकर निफ्टी बैंक 207 अंक पॉजिटिव बंद हुआ और एक बार तो कमाल कर रहा था निफ्टी बैंक में। आज जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स 105 अंक हल्का होता हुआ नजर आया। जैसे मैंने कहा कि दिन की ऊंचाई से आज टूटकर बंद हुए हैं, तो निफ्टी डे हाई 16,404, आज की क्लोजिंग है 16,248, 164 अंक गिरकर बंद हुआ है। और मैक्सिमम सेलिंग अंतिम आधे घंटे में ही आई है। बिल्कुल जबरदस्त बिकवाली मैं कहूंगा कि अंतिम आधे घंटे में थी। निफ्टी बैंक 299 अंक डे हाई से लुढ़क कर बंद हुआ है। आज के दिन का हाई लग गया था 34,781। उम्मीद बन गई थी कि आज तो रिकवरी पक्की है, अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन इस उम्मीद को टूटने में मात्र आधे घंटे का समय लगा। एडवांस डिक्लाइन 16 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में और 34 शेयर आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी गेनर्स में पहले पायदान पे पाएंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को 3% चढ़ गया, डिफेंसिव प्ले हो गया। एशियन पेंट्स लगभग 3% चढ़ता हुआ नजर आया। बैंकिंग में आज इंडसइंड बैंक की पकड़ ठीक थी, बहुत दिनों बाद लोअर एंड से एक रिकवरी आई है जो इसको 2.25% ऊपर ले गई। अल्ट्राटेक सीमेंट और आयशर मोटर्स 2% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन जो गिरावट थी निफ्टी में हैवी वेट कंपोनेंट्स की, वो बहुत ज्यादा थी। स्पेशली मेटल्स 5% टूटते हुए नजर आए हैं, जैसे कि कोल इंडिया 7.5% लुढ़क गया। JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 5% से 7.25% कमजोर हुए हैं। हिंडाल्को लगभग 5% टूटा है और ONGC 7% आज के सत्र में टूटता हुआ नजर आया। एक सेक्टर जिसमें जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है वो है मेटल्स। मेटल शेयर्स में नहीं, बेस मेटल्स एज अ कमोडिटी, एज अ पैक देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में इस समय डेंट पड़ा है और मेटल की कीमतें टूटती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे एक महीने का डेटा देखिए आप, जिसमें एल्यूमिनियम की कीमतें 16% से ज्यादा टूट चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जिंक लगभग 15.5% टूट चुका है, 1 मंथ का यह डेटा है। निकल 13.5% लुढ़कता हुआ नजर आया है। एक महीने में आयरन ओर की कीमतें लगभग 12.25% टूटी हैं। लेड 10% कमजोर हुआ है और कॉपर की कीमतें एक महीने में 9.5% टूटी हैं। मुख्य कारण क्या है, क्यों इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है बेस मेटल्स में? एक तो डॉलर इंडेक्स में तेजी हमने देखी। डॉलर रिलेटिव टू जो दूसरी करेंसीज हैं उनके मुकाबले मजबूत होता चला जा रहा है और ये कमोडिटी एज अ पैक के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा चीन में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, उससे खतरा यह पैदा हो गया है कि बेस मेटल्स की मांग घटेगी और ग्रोथ स्लो डाउन का सिर्फ अभी डर है। और इस डर की वजह से ही हमने देखा है कि अनवाइंडिंग प्रेशर्स, सेलिंग ऑर्डर्स मेटल्स में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। LME यानी कि लंदन मेटल एक्सचेंज पे जिंक और निकल की कीमतें 2.5 महीने के निचले स्तर पे हैं, वहीं एल्यूमिनियम की कीमतें 4.5 महीने के निचले स्तर पे हैं। और आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा था तो उस समय मेटल्स में बहुत जबरदस्त रैली आती देखी थी, लेकिन अब जब बिकवाली शुरू हुई है तो वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। और इनफैक्ट अगर स्टॉक मार्केट भी देखोगे तो आज सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडेक्स निफ्टी मेटल इंडेक्स ही था।
लेकिन एक महीने का डेटा ये बता रहा है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में 11% का डेंट पड़ चुका है और सिर्फ मई महीने में उसके कंपोनेंट्स देखिए आप, वेदांता 19% नीचे है। हालांकि इसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है, जिनके पास रिकॉर्ड तारीख तक वेदांता का शेयर होगा उनको डिविडेंड भारी भरकम भी मिलेगा, लेकिन बाकी के भी स्टॉक्स देखिए आप, हिंद कॉपर 17% नीचे है, नाल्को जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स 14% से 15% ढेर हो गए हैं मई महीने में अब तक। स्टील अथॉरिटी हिंडाल्को 12.5% 13.5% मई महीने में डाउन। एनएमडीसी जेएसडब्ल्यू स्टील की हालत है खराब, 11.5% से 12.5% का डेंट यहां पर, और टाटा स्टील, हिंद जिंक जैसी जो स्टॉक्स हैं यहां पर 7% से 8.5% का डेंट मई महीने में अब तक लग चुका है। तो कह सकते हैं कि मेटल स्टॉक्स में जबरदस्त बिकवाली हो रही है। आज का डेटा भी देखें तो मेटल इंडेक्स में लगभग 5.25% का गोता लग गया, और जो कंपोनेंट्स थे जैसे कि वेल्सपन कॉप 8% नीचे, जेएसपीएल 7% से ज्यादा लुढ़का, टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स में 5.5% से 7% की गिरावट देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स 5.25% से 5% कमजोर होते हुए नजर आए। दूसरा तबका था एनर्जी, जिसमें अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन 7.5% से 8% के लगभग टूटते हुए नजर आए। ओएनजीसी, गेल 5.5% से 7% लुढ़क गए। टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के हो गए। इसके अलावा सीपीएस यानी कि सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी, जिसको लीड कर रहा था ऑयल इंडिया, 8% से ज्यादा टूटा है। कोल इंडिया 7.5% लुढ़क गया। ओएनजीसी 7% नीचे। एनएलसी इंडिया, एनएचपीसी, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स यहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। रियल्टी, ये तो सेक्टर दबाव में है ही, लेकिन इसमें आज जो सबसे ज्यादा गिरा है वो है शोभा, लगभग 7.5% नीचे। लोधा लगभग 6% टूटा है। फीनिक्स लिमिटेड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3.5% लुढ़कते हुए नजर आए। डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर गिरावट देखने को मिली। आज जब बाजार के स्टार्टिंग में देखते तो रियल्टी में लग रहा था कि कुछ खरीदारी होगी, लेकिन जो बिकवाली हुई है लेटर हाफ में। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स में आज हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएमसीजी, इसमें एचयूएल 3% ऊपर बंद हुआ है। मैरिको, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, कोलगेट जैसे स्टॉक्स में आज हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। कुछ ऐसी कंपनियां जो रिसेंटली लिस्टेड हैं उनके स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त बिकवाली हो रही है, जैसे कि उमा एक्सपोर्ट्स 16% गिरा है आज के दिन में। हरिओम पाइप 6.5% नीचे बंद हुआ है। रेट गेन, वेरांडा लर्निंग जैसे स्टॉक्स अब 5% से 7.5% का गोता लगा गए। प्राइमरी मार्केट में आज जो लिस्टिंग हुई वो भी ठीक नहीं थी। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ, इसका इश्यू प्राइस था 542, उसके मुकाबले 510 पे आज ओपनिंग देखने को मिली, यानी कि डिस्काउंट पे 32 पॉइंट्स का डिस्काउंट था। हाई लगा दिया 518 के आसपास, लेकिन टिक नहीं पाया, क्योंकि लेटर हाफ में जो टूटा है सीधा 450 पे बंद हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर निवेशकों के हाथ कुछ लगा नहीं, ऊपर से 17% का नुकसान हो गया। मिड कैप गेनर्स में जीएनएफसी को पाएंगे, नतीजों का इंपैक्ट था, 8% ऊपर बंद हुआ है। मिंडा इंडस्ट्री 5.5% ऊपर बंद हुआ। कार्बोरंडम, आवास फाइनेंशियल्स, पीवीआर, आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक्स 4% से 5.25% चढ़ गए। पॉलीप्लेक्स और मदरसा सुमी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग थी, लेकिन गिरावट में मिड कैप्स की पिटाई भी बहुत हो रही है, और शुगर सेक्टर ने बहुत एंजॉय कर लिया, लेकिन अब हो रही है मुनाफा वसूली, जिसमें आज डेंट पड़ा धामपुर शुगर और रेणुका शुगर्स में 10%, 10.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। न्यूलैंड लैब, रैमको सिस्टम्स, शोभा, एचसीसी, मिंडा कॉप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 7% से 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आज से एक नया आईपीओ खुला है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार पे है। इस कंपनी का आईपीओ आया है, 12 मई तक ये खुला रहेगा। इशू प्राइस बैंड 595 से 630 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। हालांकि ये ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर्स और कुछ बड़े निवेशक अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, जिसके जरिए 538.6 करोड़ रुपये जुटाएंगे। कंपनी के हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, एंकर निवेशकों से ऑलरेडी 159.43 करोड़ रुपीस कंपनी ने जुटा लिए हैं। डिलीवरी का आईपीओ कल से खुलने जा रहा है, 13 मई को ये भी बंद होगा। लॉजिस्टिक्स कंपनी है, प्राइस बैंड 462 से 487 रुपीस प्रति शेयर रखा गया है, और इश्यू साइज को घटा दिया गया है, 7,460 करोड़ से घटाकर 5,235 करोड़ कर दिया गया है। ये कल से बाजार में दस्तक देने जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा, देखिए आज जिस क्वांटम की बिकवाली थी ना, उसने हैरान कर दिया। हैरान क्या, पता ही था कि बाजार में इस समय सेंटीमेंट कमजोर है, लेकिन जो उम्मीद बनी थी बाजार में, जिस तरह की खरीदारी देखने को मिली थी, तो एक बार तो ऐसा लगा था कि हाँ रिकवरी आ गई, हो सकता है कि अब बॉटम फॉर्मेशन जो है वो होता हुआ नजर आ गया, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बॉटम की तलाश अभी भी जारी है और पता नहीं कहां पर जाकर रुकेगा। अच्छा, आज जो बिकवाली थी वो उस समय थी जब यूएस फ्यूचर्स हरे निशान में थे,
तो उम्मीद बहुत कम थी कि इतने क्वांटम के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय यूएस फ्यूचर्स हर निशान में कामकाज कर रहे थे। अब मंदड़िए हो गए हावी, और कल देखना होगा कि अब बाजार क्या इस बार जो लो बनाया है क्या उसको प्रोटेक्ट कर जाता है, यानी कि 16,140 16,150 का जो लेवल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल देखते हैं कि इसके ऊपर ट्रेड करते हैं या फिर इसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक 16,150 के लेवल को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तब तक हो सकता है कि कुछ उम्मीद अब बनी रहे। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट ऑब्वियसली इस समय कमज़ोर हैं, पोजीशंस को लाइट रखिए। ऊपरी स्तर पे 16,400 16,500 ये बहुत कड़ा रेजिस्टेंस है, ये आज प्रूफ हो गया है। अब जब तक हम 16,400 16,500 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं निकलते तब तक नहीं कह सकते कि कोई अच्छी तेज़ी की उम्मीद कर भी सकते हैं। फिलहाल 16,150 नीचे और 16,400 16,500 ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस के जोर पे एक्ट कर सकता है।